तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में बिल्कुल निंदित या बिल्कुल प्रशंसित व्यक्ति न पहले थे, न भी है, न भविष्य में होगा। केवल निंदा ही प्राप्त व्यक्ति यहाँ कोई भी नहीं है। न पहले थे, न अभी है, न बाद में रहेगा। केवल प्रशंसा ही प्रशंसा प्राप्त व्यक्ति भी कोई नहीं है। न पहले थे, न अभी है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये श्रावण पूर्णिमा निमित्त आयोजित 18वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः धम्म परिषद उद्घाटक पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्षु खेंडमो महाथेरो बंते जी, विशेष धम्मदेशक पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीप, पूजनीय भिक्षु विनयशील प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं फुत्थस्स लोक धम्मे ही ये तंग मंगलम उत्तमं। तथागत बुद्ध उत्तम मंगल के विषय में बहुत सारे उपदेश देते हैं। उन उपदेशों में एक उपदेश ये भी है कि फुत्थस्स लोक धम्मे ही, लोक धम्म जो 8 प्रकार के हैं उसमें अपने आप को शांत रखना, तटस्थ होना, ये भी उत्तम मंगल है। यहाँ लोगों को सुख हुआ तो बहुत उड़ते रहते हैं, दुख हुआ तो इतना दुखी बनते हैं कि अभी तो मरना ही तय है जैसा। थोड़ा भी लाभ हुआ तो इतना खुशी, थोड़ा भी हानि हुआ फिर इतना दुखी। अपना थोड़ा भी किसी ने प्रशंसा किया तो बहुत खुशी होता है, किसी ने निंदा किया तो बहुत दुखी होता है। अपना यश में भी बहुत खुशी, अपयश में बहुत दुखी। ये लोगों का स्वभाव है, आचरण है कि जैसा जैसा होता है वैसे वैसे ही हम व्यवहार करते हैं। परंतु जब तक हम ऐसे व्यवहार करते रहेंगे हमेशा हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूटता रहेगा, इसमें शांति मिलेगा नहीं। तो इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे लोक धम्म में अपने आप को तटस्थ रखना, समता भाव में रखना बहुत मंगल है, उत्तम मंगल है। चाहे निंदा हो या प्रशंसा हो, वही स्वभाव तटस्थ भाव, दुख हो या सुख हो वही, यश हो या अपयश हो वैसे, लाभ हो या अलाभ हो वैसे ही तटस्थ भाव में रहना चाहिए, उपेक्षा भाव में रहना चाहिए। परंतु ये कहना आसान है, व्यवहारिक जीवन में पालन करना बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल न होता तो यहाँ लोग एकदम खुशी से इतना अहंकार अभिमानी क्यों बनता कि इस तरह से अहंकार बनता है कि दुनिया के कोई भी चीज़ अभी उसको ज़रूरत ही नहीं है, अपनों को भी एकदम दूर करते हैं, इतना अहंकार अभिमान करते हैं। और दुख हुआ तो अब मेरा जिंदगी ख़त्म, पूरा अंधेरा ही अंधेरा, अभी कोई रास्ता बचा नहीं करके लोग वहाँ आत्महत्या करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोग क्या क्या कर जाते हैं। इसलिए ऐसे अनेक तरह के अनहोनी से बचने के लिए समता भाव में रहना चाहिए, हर समय तटस्थ भाव रहना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। आसान नहीं होगा फिर भी अभ्यास करना चाहिए। इसी की वजह से लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत शोक संताप करके बैठते हैं। अच्छा हुआ तो भी शांति नहीं, बुरा हुआ तो भी शांति नहीं, अच्छे में भी
अभी वो खुशी नहीं हो सकता, बुरे में तो दुखी है ही, अच्छे में भी दुखी। तो इसलिए समता भाव तटस्थ भाव बहुत जरूरी है। ये समता भाव तटस्थ भाव भी रह सके, इसको भी अच्छे से परिपुष्ट कर सके, तो हम सभी दुख मुक्ति के गुण धर्म को धारण करते हुए, परिपुष्ट करते हुए दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकते हैं। तो हर समय हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक भाव रहना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, नकारात्मक नहीं रहना चाहिए। हमेशा हम अच्छे चीज कम देखते हैं, बुरे चीज जल्दी जल्दी आ जाता है। कितना भी बड़ा प्रोग्राम होने दो, कितना भी होने दो, दिन भर अच्छा प्रवचन सुना वो जाने दो, और थोड़ा भी गलती हो गया, अरे वही याद कर करके हम नकारात्मक नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, तो ये हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को पलटा के सकारात्मक पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है, और ऐसे धम्म देशना तो सुनना ही चाहिए। परंतु कभी कभी धम्म देशना देते समय भी एकदम अहंकार आ जाता है। मैं ऐसे धम्म देशना देता हूँ, मेरे जैसे कौन धम्म देशना देता है, लोग मुझे इतना सम्मान सत्कार करते हैं, बहुत अहंकार अभिमान आ जाता है। और धम्म देशना सुनने वाले, धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन करने वाले ऐसे उपासक उपासिकाओं में भी बहुत अहंकार आ जाता है कि हम कितने बड़े उपासक हैं, हम कितने बड़े उपासिका है, हमने इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया, इतना बड़ा धम्म देशना का आयोजन किया, इतने बड़े भंते को लाया, इतना हमने संग दान दिया, धम्म दान दिया। अरे इतना अहंकार अभिमान, तो अहंकार अभिमान हमें शांति से रहने नहीं देता। इसलिए धम्म देशना सुनना जरूरी है, धम्म देशना सुनना भी चाहिए, परंतु धम्म देशना सही मायने में सुनना चाहिए, समझना चाहिए, व्यवहार में पालन करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे। उस समय का एक घटना, श्रावस्ती में एक उपासक रहता था, अतुल नाम का उपासक, और वो उपासक बहुत बड़े बड़े लोगों को लेके, उन लोगों को नेतृत्व करके खूब ये कार्यक्रम करना, धम्म देशना सुनाना, ऐसा करते रहते थे। उसको अपना नाम बहुत बड़ा होना चाहिए, उस तरह का। तो एक समय क्या किया, अब ऐसा करते हैं, 10-20 जन नहीं है, 50-100 लोग नहीं, 500 लोगों को लेके चलो आज हम श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में जाके धम्म देशना सुनेंगे करके सारे लोगों को लेके चले गए। अभी श्रावस्ती नगर से वो जेतवन बुद्ध विहार थोड़ा सा बाहर है, सबको लेके गया। अभी श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार बोले तो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बुद्ध विहार, और बुद्ध विहार के अंदर ही कुटी कुटी रहता है, ये भंते जी का कुटी, वो भंते जी का कुटी, ऐसे बहुत सारा, और तथागत बुद्ध के कुटी जो मूल गंध कुटी, तथागत बुद्ध रहने की जगह, तो बहुत सारे भिक्षुगण वहाँ रहते थे, धम्म साधना करते थे, दुख मुक्ति के लिए अभ्यास करते थे। अभी अतुल उपासक चले गए जेतवन बुद्ध विहार में धम्म देशना सुनने को, धम्म देशना सुनाने को, और वो भी 500 उपासक उपासिकाओं के परिषद लेके अब चले गए। जाते जाते सबसे पहले उन लोगों को मिला रेवत भंते जी। अब रेवत भंते जी बोले तो तुतंगधारी में बहुत ही नाम है। अभी तुतंगधारी बोले तो बहुत ही जंगल में रहने वाले, चीबर भी सिला के पहनने वाले, पात्र में ही भोजन करने वाले, और ज़्यादा बातें नहीं करते, धम्म का अभ्यास करते हैं। अभी भंते जी मिल गए, बहुत नामी भंते, रेवत भंते भी बहुत नामी है, अरंत है। चलो अभी उनके पास जाके धम्म देशना सुनेंगे करके सबको लेके गया, और भंते जी को कहा, भंते जी हम धम्म देशना सुनने के लिए आए हैं, धम्म देशना इन लोगों को सुनाना है, कृपा करके आप हमें धम्म देशना दीजिए।
रेवत बनते शांत बैठा रहा, धम्म देशना नहीं दिए। फिर प्रार्थना करते भंते जी धम्म देशना ही नहीं दिए। तो वो रेवत भंते उठ गए, चलो चलो चलो, भंते जी धम्म देशना नहीं दे रहे, अब यहाँ बैठ के कोई मतलब नहीं, चलो चलो चलो, कैसे भंते जी है, धम्म देशना भी नहीं दे रहे करके वहां से चले गए। अब चलते चलते सामने मिल गया सारिपुत्र भंते जी। अब सारिपुत्र भंते जी तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक, राइट हैंड समान, और प्रज्ञा में ये तदग्ग सारे भिक्षुओं में अग्र स्थान प्राप्त सारिपुत्र महाथेरो भंते जी। अब वो भंते जी मिल गया तो भंते जी को ही धम्म देशना के लिए प्रार्थना किया। भंते जी, हम एक भंते जी के पास गए, धम्म देशना ही नहीं दिए, हम धम्म देशना सुनने सुनाने के लिए आए, आप धम्म देशना दीजिए। अभी वो भंते जी ने धम्म देशना नहीं दिए तो ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा ही धम्म देशना सुनाता हूं करके सारिपुत्र भंते जी ने उन लोगों को गंभीर उच्चतम अभिधम्म का उपदेश दिया। चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण, ऐसे गंभीर उपदेश दिया। अभी सामान्य लोग उपदेश सुनते 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 उपदेश लंबा हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे। हाँ, अभी इतना उपदेश लंबा हो गया, फिर वो अतुल उपासक सबको चलो 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 चलो, ये धम्म देशना भी हमें कुछ समझ में नहीं आया, चलो चलो चलो। हाँ, इतना लंबा भी धम्म देशना देते हैं क्या? हाँ, समझ में भी नहीं आया, इतना लंबा, चलो 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 चलो। फिर ऐसे बोलते बोलते सामने जा रहे थे तो वहां मिल गया तथागत बुद्ध के निजी सेवक आनंद भंते। अब आनंद भंते धम्म के बंदागारी का, हाँ, तो भंते के पास गए तो मिलते ही भंते जी, आज इतने सारे परिषद को लेके हम धम्म देशना सुनने के लिए आए, पर यहाँ कोई भंते जी को बोलता हूँ तो धम्म देशना नहीं देते, कोई भंते जी को बोलता हूँ तो इतना लंबा चौड़ा धम्म देशना देते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहे, अब आप ही धम्म देशना दीजिए। तो आनंद भंते जी ने भी, अभी इन लोगों को लंबा भी नहीं चाहिए तो ठीक है करके आनंद भंते ने इतने संक्षिप्त में एकदम अच्छा धम्म का उपदेश दिया। अब संक्षिप्त में उपदेश देते हो गया, अरे खत्म हो गया क्या? अरे इतना छोटा भी धम्म देशना देते क्या? इतने सारे परिषद को लेके हम धम्म देशना सुनने के लिए आए और ऐसे ही खत्म हो गया। अरे करके वो भी चलो चलो करके सामने गए। किसी भंते जी तो धम्म देशना ही नहीं देते, कोई भंते जी तो इतना लंबा चौड़ा धम्म देशना देते समझ नहीं आता, और कोई तो इतना सा धम्म देशना देते करके चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे। सामने मिला तथागत बुद्ध, तो तथागत बुद्ध मिलते सब लोग वंदना करके बैठ गए, और भगवान बुद्ध पूछते हैं क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो उपासक कहते हैं भगवान, आज इतने सारे परिषद लेके हम यहाँ धम्म देशना सुनाने के लिए सुनने के लिए आए, एक भंते जी के पास गए धम्म देशना ही नहीं देते, शांत। दूसरे भंते जी के पास गए तो इतने गंभीर उपदेश देते, लंबा देते, समझ में नहीं आ रहा, और एक भंते जी तो इतने संक्षिप्त में देते हैं, तो इसलिए हम एकदम असंतुष्ट होकर चिल्ला रहे थे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हे अतुल उपासक, ये पहले से चले आए पौराणिक धम्म है, पहले से। यहाँ जो शांत रहते हैं उसका भी निंदा होता है, उसका भी प्रशंसा होता है, जो ज्यादा बोलते हैं उसका भी निंदा होता है, इसका भी प्रशंसा होता है, और जो संक्षिप्त में बोलते हैं उसका भी निंदा होता है, उसका भी प्रशंसा होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में बिल्कुल निंदित या बिल्कुल प्रशंसित व्यक्ति न पहले थे, न भी है, न भविष्य में होगा। केवल निंदा ही प्राप्त व्यक्ति यहाँ कोई भी नहीं है, न पहले थे, न अभी है, न बाद में रहेगा। केवल प्रशंसा ही प्रशंसा प्राप्त व्यक्ति भी कोई नहीं है, न पहले थे, न भी है, न भविष्य में होगा।
ये कभी नहीं होगा। तथागत बुद्ध समझाते हैं। देखो ना, यहाँ निंदा निंदा निंदा। ये देवदत्त जिन्होंने तथागत बुद्ध को मारने के लिए आए, वो देवदत्त को चाहने वाले भी खूब सारे भिक्षु थे, केवल निंदा ही नहीं। अभी अंगुलीमाल, उसको चाहने वाले भी थे, दुखमुक्त अरहंत हो गए। और तथागत बुद्ध जिन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता पूर्ण किया, वो सम्यक संबुद्ध जिन्होंने जीवन भर दूसरों के हित और उपकार के लिए धम्म का प्रचार प्रसार किया, वो बुद्ध को भी निंदा करने वाले भी थे, प्रशंसा करने वाले भी थे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में चाहे शांत रहो, चाहे ज्यादा बोलो, चाहे थोड़ा बोलो, निंदा भी होता रहेगा, प्रशंसा भी होता रहेगा। निंदा प्रशंसा में विचलित ना हो, ये उत्तम मंगल है। कोई व्यक्ति हमें निंदा करता है तो समझो वो जो निंदा कर रहे हमें, वो अवगुण है क्या? अगर वो अवगुण है तो उसको दूर करो, अगर नहीं है तो नहीं है, शांति से रहो। और कोई हमारा प्रशंसा करता है तो याद करो, जो उन लोगों ने हमारी प्रशंसा कर रहे, वो प्रशंसा के गुण हम में है क्या? वो प्रशंसा के लायक हम में है क्या? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो गुण बनाने की अभ्यास करो, गुण बढ़ाने की अभ्यास करो, इसी में हमारा कल्याण है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर एक बार, जो धम्म देशना सुन रहे हैं, जो धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी है, सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।